Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today's lecture topic is uncollectible accounts. Sometimes बल्कि most of the time companies have credit sales. Companies बहुत सारी चीज़ें उधार पे सेल करती हैं. Like we have credit sales. Credit sales means when something is sold on account, cash involved नहीं है, तो credit sales. जब credit sales होंगी तो we have accounts receivable. क्रेडिट सेल होगी तो हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल होगा और आफ्टर सम टाइम दे विल पे कैश एंड यू विल बी एबल टू बाय योर इन्वेंट्री अगेन. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन बिजनेसेस कंपनी इज नॉट एबल टू गेट 100% रिकवरी. सारे पैसे वापस नहीं भी आते मोस्ट ऑफ द टाइम. तो दे हैव समथिंग, सम परसेंटेज ऑफ द सेल्स लॉस्ट, सम परसेंटेज ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल इज लॉस्ट. समटाइम्स द पर्सन हु हैज लायबिलिटीज टुवर्ड्स यू, he moved out of the country, या उसका बिजनेस में कोई इफेक्ट आ गया है. देयर कैन बी एनी अदर रीजन जिसकी वजह से पैसे रिकवर नहीं होते. तो इसको हम कहेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल अनकलेक्टेबल अकाउंट्स. दिस वुड बी कॉल्ड एज अनकलेक्टेबल. In some books this is also written as bad debts. This is also written as bad debts. जब अनकलेक्टेबल अकाउंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी एक स्पेशल जर्नल एंट्री होगी. व्हेन आई से जर्नल एंट्री इट मींस समथिंग नीड्स टू बी डेबिट एंड समथिंग नीड्स टू बी क्रेडिट. तो वो एंट्री क्या होगी? अनकलेक्टेबल अकाउंट्स क्रेडिट, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स. Allowance for example $9,000. This is debit, this is credit. For example, the date is 31st December. Uncollectible accounts expense. The word here is also expense. Note it down. We have to write here the word expense. Expenses go to income statement or balance sheet. Expenses go to income statement. Expense. So uncollectible accounts expense will go to income statement as an expense. So don't forget you have to write here words also expense. और ये है allowance for doubtful accounts. Allowance for doubtful accounts की वजह से हमारे accounts receivable कम होंगे. अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स की वजह से हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल कम होंगे. बैलेंस शीट में हम कैसे शो करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल? अकाउंट्स रिसीवेबल लिखेंगे फॉर एग्जांपल 200,000. लेट्स सपोज कि 2 लाख 200,000 के अकाउंट्स रिसीवेबल हैं जो हमने लोगों से पैसे लेने हैं फ्रॉम अदर बिजनेसेस. तो 2 लाख में से कुछ पैसे जो नहीं मिलेंगे उसे हम कहेंगे अनकलेक्टेबल अकाउंट्स. तो दैट विल बी कॉल्ड एज अलाउंस फॉर डाउटफुल. इसमें से हम लेस करेंगे, लेस माइनस करेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स. अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स. तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे NRV. दैट वुड बी कॉल्ड एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू. दिस इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि जितने पैसे हमें लगता है कि हाउ मच वी विल बी एबल टू रिकवर आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स. लिसन, कंपनी हैज टू रिसीव 200,000. 2 लाख रिसीव करना है, उसमें से हमें लगता है $9,000 नहीं रिसीव होंगे. तो 200,000 माइनस 9,000 तो हमारे पास आ जाएगा 1,91,000. दैट वुड बी कॉल्ड एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल.
अकाउंट्स रिसीवेबल में से नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दिस इज द जनरल, मतलब 2,200,000 ओवरऑल सेल्स थी और क्रेडिट सेल्स थी, हमें लगता था अप्रोक्सीमेटली 4.5% कि 4.5% में रिकवर नहीं होगा, तो हमने 9,000 के साथ वो एंट्री कर दी। लेकिन हमें इंश्योर हो गया है, नाउ वी आर 100% कॉन्फिडेंट कि जी बिलाल कंपनी वुड नॉट पे $2,000। बिलाल कंपनी से $2,000 हमें रिसीव करना था, अब हमें कंफर्म हो गया है कि बिलाल कंपनी इज नॉट गोइंग टू पे अस $2,000, कंफर्म हो गया है। तो उसकी क्या जनरल एंट्री होगी? उसकी जनरल एंट्री ये होगी कि बिलाल हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, इसके लिए वर्ड यूज होता है राइट ऑफ। समटाइम्स प्रीवियसली इट वाज रिटन आल्सो इन द न्यूज़पेपर कि जी लोग बैंकों से अपना कर्जा माफ करवा लेते हैं, इट वाज लाइक इन 90s, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है राइट ऑफ। ये याद रखें, वर्ड हेयर इज राइट ऑफ, कहते हैं उसको व्हेन द लोन इज यू कैन से सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज नेम, उसके नाम से खत्म हो जाए। अब हमें बिलाल से कंफर्म हो गया कि $2,000 नहीं मिलेंगे, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? अकाउंट्स रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको कम करने के लिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो बिलाल, लेट्स सपोज अकाउंट्स रिसीवेबल बिलाल कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल को हम 2,000 से क्रेडिट करेंगे, कम करेंगे, खत्म करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो बिलाल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट किसे करेंगे? डेबिट हम करेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, अलाउंस फॉर 2,000। तो दिस इज द एंट्री व्हेन सम लोन इज रिटन ऑफ। जब कंफर्म हो गया कि पैसे रिकवर नहीं होंगे तो वो विल मेक दिस एंट्री विद द डेट भी लिख देंगे, यू कैन राइट एनी डेट कि जिस डेट को कंफर्म हुआ है तो उस डेट को हम वी विल राइट दिस एंट्री। इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी लोन रिटर्न ऑफ, के लोन को राइट ऑफ कर दिया। $2,000 कंफर्म हो गया था बिलाल नहीं पे करेगा, तो उसको हमने राइट ऑफ कर देना है। इस तरह से बिलाल का अकाउंट क्लोज हो जाएगा हमारे पास कि वो वहाँ से पैसे रिकवर नहीं होंगे, वी हैव रिटर्न ऑफ द अमाउंट। नाउ द सिंपल क्वेश्चन इज, आफ्टर 15th May बिलाल का अकाउंट क्लोज हो गया था, लेट्स सपोज आफ्टर सम टाइम्स बिलाल हैज गॉन टू परफॉर्म उमरा इन सऊदी अरेबिया। बिलाल उमरा करने गया है, वहाँ पे उसे लगता है कि नहीं मैंने ज्यादती हो गई है, नाउ ही थिंक्स कि ही हैज टू पे बैक द लोन। आपने मई में राइट ऑफ किया था, अगस्त में जाके इन ऑन लेट्स सपोज 8th August बिलाल ने आपको पैसे पे कर दिए, पहले राइट ऑफ कर दिया था, नाउ बिलाल हैज पेड बैक $2,000। जब पैसे आएंगे तो सबसे मतलब जब बिलाल हमें पैसे पे करेगा तो 2,000, तो हमने जो ये वाली एंट्री की होगी, वी हैव टू रिवर्स दिस एंट्री। इस एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे जब बिलाल आपको पैसे देगा, जो आपको लगता था कि पैसे मर गए हैं। You were thinking that this $2,000 is not recoverable. You have already written off this amount, but now Bilal has paid back. This is a surprise for you. So you will reverse this entry. Reverse का मतलब ये है कि अकाउंट से रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और अलाउंस को क्रेडिट कर देंगे, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट को डेबिट कर देंगे। इस एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे ऑन लेट्स सपोज 8th August को। एक तो ये रिवर्स हो गई एंट्री। सेकेंडली कैश रिसीव हुआ है, तो जब कैश रिसीव होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो वी विल डेबिट कैश और अकाउंट से रिसीवेबल क्रेडिट विद 2,000, क्योंकि कैश रिसीव भी हुआ है ना। कैश जब आ जाता है तो कैश डेबिट हो गया, और अब बिलाल से पैसे नहीं लेने तो बिलाल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल को खत्म कर देंगे। तो व्हेन यू हैव सम रिकवरी ऑफ अ बैड डेट्स और अनकलेक्टेबल अकाउंट्स, तो पहली दो एंट्रीज होंगी। फर्स्ट यू हैव टू रिवर्स द प्रीवियस एंट्री, सेकंड यू हैव टू डेबिट द कैश एंड क्रेडिट अकाउंट्स रिसीवेबल। कैश आ गया है, कैश में इंक्रीज है, कैश इनफ्लो है, और कैश एक हमारा एसेट है, तो कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये हम कैसे करते हैं, हाउ वी गेट दिस अमाउंट, ये समझ लें, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन समझिए कि लेट्स सपोज दिस इज 2024
आज 2024 में है, तो 2023 में कितने पैसे हमारे नहीं रिसीव हुए थे प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हुए। तो प्रीवियस रिकॉर्ड देख के हमें ये लगता है कि जनरली हमारा 4.5%, हम एक परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए कि हमारी जितनी भी उधार पे सेल है उसमें से 4.5% हमारा डूब जाता है, नहीं रिकवर होता, वो पैसे मर जाते हैं, बैड डेट्स बन जाता है। तो ये एक अमाउंट होती है, एस्टिमेट करते हैं हम। ये जो 9,000 था ये 2 लाख का 4.5% है। दिस इज 4.5% ऑफ 200,000। तो हमें लगता था ये रिसीव नहीं होगा, तो हमने ये एंट्री की। तो एवरी ईयर वी एडजस्ट दिस अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लें, आपको लगता था यू वर ऑफ द व्यू के $9,000 रिसीव नहीं होगा, ठीक है, इधर सुने, आपको लगता था $9,000 रिसीव नहीं होगा, पूरा साल अब गुजर गया, उसमें से आपको 6,000 बैड डेट बन गया। आपका ख्याल था कि 9,000 बैड डेट बनेगा, लेकिन बैड डेट बना 6,000। 3,000 रिकवर हो गया है और 6,000 रिकवर हो गया है नहीं है, देखें 9,000 रिसीव नहीं होगा, 6,000 रिसीव हो गया है, 3,000 पीछे रह गया बैलेंस अकाउंट में। दोबारा सुने, आपको लगता था कि 9,000 रिकवर नहीं होगा, 9,000 बैड डेट्स बनेगा, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स बनेगा, लेकिन 9,000 में से बना 6,000। आपका अंदाजा था 9,000 नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअली जो पैसे मरे वो मरे 6,000। तो 3,000 हमारे पास पहले बैलेंस पड़ा हुआ है, 3,000 पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है। तो अगले साल जब हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे कि लेट्स बोल नेक्स्ट ईयर, हम फिर कहते हैं कि जी 4.5% बल्कि ना ये समझें नेक्स्ट ईयर 4% के एस्टिमेट आ रहा है। अगले साल हमें लगता है, सुन लें, कि 2 लाख का 4% हमें रिकवर नहीं होगा। 2 लाख का 4% होता है 8,000। अब हमें लगता है 8 लाख रिसीव नहीं होगा। जब 8 लाख अगर रिसीव नहीं होगा, 3,000 पहले से अकाउंट में पड़ा था, तो आप जो नई एंट्री करेंगे दैट वुड बी विद 5,000, दैट वुड बी विद $5,000। दिस वाज 4.5%। इसमें से 6,000 बैड डेट्स हो गए, रिमेनिंग इज 3,000। हमारे पास अब आप यू कैन से अलाउंस वाले अकाउंट में इट मीन्स कि 3,000 हमारे पास अभी भी बैलेंस है। वी हैव द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 3,000। इधर देखें 3,000 का पहले बैलेंस है। अब हमने किया कि 4% होगा इस साल, तो 2 लाख का 4% होगा 8,000। 3,000 पहले से पड़ा हुआ है, तो हमने जो नई एंट्री करनी है वो 5,000 से करनी है, और नई एंट्री होगी द सेम एंट्री, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स, एक्सपेंस। द वर्ड हियर इज एक्सपेंस, एक्सपेंस का वर्ड याद रखना है। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, दिस एंट्री वुड बी विद 5,000। दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, और डॉलर्स में 8,000 बनाने के लिए 3,000 पहले से बड़ा था, तो हम 5,000 से और एंट्री करेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए हम 5,000 देखें, अलाउंस डेबिट हुआ है कि क्रेडिट, अलाउंस क्रेडिट हुआ है 5,000। अब इसका अगर हम बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 8,000। तो 8,000 वुड बी 4% ऑफ 200,000। 2 लाख का 4% होगा 8,000। तो अब अगर इसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये 8,000 ही बैलेंस होगा। तो जो फिगर आएगी हमारे पास, हमें बैलेंस को देखते हुए उसे अप टू डेट कर देना है, उसे मैनेज करके बराबर कर देना है। तो दिस इज वन ऑफ द वे टू एस्टिमेट अनकलेक्टेबल अकाउंट्स। In this lecture we have covered the way to calculate uncollectible accounts, bad debts, कि कितने पैसे राइट ऑफ